अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.10 एंड 2.11। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.10 विच स्टेट्स दैट गिवन दैट वेक्टर A which is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap and vector B जिसकी वैल्यू है 3I cap minus 4k cap. Find the length of the projection of vector A on vector B. Students, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B गिवन है। हमने वेक्टर A के प्रोजेक्शन की लेंथ को मालूम करना है ऑन वेक्टर B। स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रीवियस रेफरेंस की बात करूं, हमने सेम इसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड एग्जाम्पल 2.5 को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी एग्जाम्पल नंबर 2.5 ही की तरह है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। वेक्टर A is given which is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap and vector B is equal to 3I cap minus 4k cap. Now students, what is required in this numerical? वो हम लिखेंगे to find में। इस न्यूमेरिकल में हमने प्रोजेक्शन ऑफ A कैलकुलेट करना है ऑन वेक्टर B। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B की वैल्यू है A cos थीटा। इसी तरह अगर न्यूमेरिकल में होता कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, तो स्टूडेंट्स हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B की। किसके अलोंग? वेक्टर A के अलोंग। तो हमने लिखना था B cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने A cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला से हम A cos थीटा की वैल्यू सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वेक्टर B का मैग्नीट्यूड जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये A डॉट B से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स, A cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? A डॉट B डिवाइडेड बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, ये है वो फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे A cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और स्टूडेंट्स, A cos थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन 1 को गौर से देखें तो इक्वेशन 1 हमें बता रही है कि A cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें A डॉट B की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड B की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स A डॉट B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A डॉट B इज इक्वल टू I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यह है वेक्टर A की वैल्यू डॉट
वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप माइनस 4k कैप। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड वेक्टर में तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज को कंप्लीट करने के लिए हम सेकंड वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप। आप देख सकते हैं कि सेकंड वेक्टर में j कैप की वैल्यू नहीं है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे प्लस 0j कैप, देन हम लिखेंगे माइनस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि किस तरह से दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर i कैप की वैल्यू है फर्स्ट वेक्टर में 1 और सेकंड वेक्टर में यूनिट वेक्टर i कैप की वैल्यू है 3। तो स्टूडेंट्स 3 1 द 3, देन स्टूडेंट्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 वी विल गेट प्लस 0, एंड स्टूडेंट्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 वी विल गेट माइनस 12। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्लस 3 प्लस 0 माइनस 12 वी विल गेट माइनस 9। स्टूडेंट्स, ये था a डॉट बी का आंसर। अब हम वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3, देन सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वेक्टर b में सेकेंड कंपोनेंट जिसको हम j कैप की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं वो है ही नहीं, तो उसकी जगह हम 0 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू है माइनस 4, तो यहां पर आएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, बट स्क्वायर ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 16। और स्टूडेंट्स, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स, जब हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वेक्टर b का फाइनल मैग्नीट्यूड आएगा 5 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम a डॉट बी और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? a cos theta which is the projection of vector a on vector b is equal to a dot b divided by magnitude of vector b। तो स्टूडेंट्स, a dot b की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? -9, और वेक्टर b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.10 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.11 which states that vector a, b and c are 4 unit north, 3 unit west and 8 unit east respectively। means that students, vector a 4 unit north की डायरेक्शन में है, वेक्टर b 3 यूनिट वेस्ट की डायरेक्शन में है एंड वेक्टर c 8 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में है। डिस्क्राइब केयरफुली, हमने क्या कैलकुलेट करना है? a क्रॉस b, a क्रॉस c एंड b क्रॉस c। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 वेक्टर्स आर गिवन। वेक्टर A which is 4 units towards north,
स्टूडेंट्स यहां पर हम वर्ड यूनिट्स यूज कर रहे हैं जो कि तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट्स की जगह मीटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी आ सकता है, किलोमीटर्स भी आ सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वेक्टर बी इज 3 यूनिट्स टूवर्ड्स west and vector C is 8 units towards east। तो स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अब हम लिखेंगे टू फाइंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। हमने क्या कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने 3 डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इसको हम पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी, देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस सी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन से, जिसमें हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स का क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट्स सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम तीनों वेक्टर्स को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के मुताबिक वेक्टर ए किस तरफ है? टुवर्ड्स नॉर्थ। इट इज वेक्टर ए। और स्टूडेंट्स वेक्टर बी किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स वेस्ट। एंड स्टूडेंट्स वेक्टर सी किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स ईस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर सी की बात करें, वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों एंटी पैरेलल हैं, बिकॉज इन दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी के 2 पार्ट्स हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, एंड स्टूडेंट्स एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू पुट करते हैं विच इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू पुट करते हैं विच इज इक्वल टू 3, एंड स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान? तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर के लिए हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 3 द 12, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? 12 के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम
मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन की बात करें, मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसको हम यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्रॉम राइट हैंड रूल तो स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल के मुताबिक हम फर्स्ट रिटन वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। देन स्टूडेंट्स हम सेकंड रिटन वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देन स्टूडेंट्स हमारे हाथ का जो थंब होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच करें जो कि नॉर्थ की तरफ है, और स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें जो कि वेस्ट की तरफ है, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपकी सिंपलिसिटी के लिए आप अपनी फ्रंट साइड को नॉर्थ कंसीडर करें, बैक साइड को साउथ कंसीडर करें, राइट साइड को ईस्ट कंसीडर करें एंड लेफ्ट साइड को अगर वेस्ट कंसीडर करें। स्टूडेंट्स आपकी सिंपलिसिटी के लिए, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन किस तरह से कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपकी जो फ्रंट साइड है इट इज नॉर्थ, बैक साइड इट इज साउथ, राइट साइड को आप ईस्ट कंसीडर करें और लेफ्ट साइड को अगर आप वेस्ट कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ है। तो स्टूडेंट्स आप अपने आगे की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर बी वेस्ट की तरफ है और आपका वेस्ट है टुवर्ड्स लेफ्ट। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को लेफ्ट साइड पे कर्ल करें टुवर्ड्स लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके दाएं हाथ का जो अंगूठा है, थंब है, इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड। इट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन दिस केस। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 12, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है it is vertically upward। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सिमिलरली ए क्रॉस सी को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ए क्रॉस सी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अगेन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला के मुताबिक ए क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्शंस को अगेन रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं हम सेम डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। ये था वेक्टर ए जो कि नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर बी वेस्ट की तरफ है और वेक्टर सी ईस्ट की तरफ है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है 8, साइन ए और सी के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अगेन इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर 90 डिग्री आएगा, 8 4 द 32, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आएगा 32 मल्टीप्लाई 1 इट इज इक्वल टू 32। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें जिसको हम यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगेन हम इस केस में भी राइट हैंड रूल यूज करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अगेन जिस तरह से हमने फर्स्ट केस में डायरेक्शंस को कंसीडर किया था, वेक्टर ए की तरफ हम अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन नॉर्थ साइड पे अगर हम अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करें, जो कि आपके सामने की तरफ है, आपकी फ्रंट साइड नॉर्थ है, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेक्टर सी इज टुवर्ड्स ईस्ट, और आपका ईस्ट होगा आपका दाएं तरफ, आपकी दाएं साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आप फ्रंट साइड की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करने के बाद दाएं तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आपके दाएं हाथ का जो अंगूठा होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है 32, बट इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम B क्रॉस C की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स B क्रॉस C का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? B क्रॉस C विल बी इक्वल टू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करें तो वेक्टर B की वैल्यू है 3, वेक्टर C की वैल्यू है 8, साइन स्टूडेंट्स B और C के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी? आप देख सकते हैं B और C दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस दैट ये दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल के केस में एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, उसके साथ यूनिट वेक्टर n आएगा। नाउ स्टूडेंट्स 8 3 द 24, बट साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब 0 यूनिट वेक्टर n और 24 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फाइनल आंसर आएगा नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, वो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स B क्रॉस C का रिजल्ट क्या आया? नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.11 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।